चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है भूतिया जंगल की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव के किनारे बड़ा एक घना जंगल था जिसका नाम भूतिया जंगल था। जंगल के अंदर का रास्ता इतना भयानक था कि सूरज की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पाती थी। गांव के लोग जंगल की कहानियों से डरते थे और जंगल की ओर जाने से बचते भी थे। कहा जाता है कि जंगल में एक बहुत पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी जिसमें एक राजा की आत्मा रहती थी। राजा अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस हवेली में गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। उसने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पड़ताल जरूर करेगा। अर्जुन ने अपने कुछ साहसी दोस्तों को इकट्ठा किया और वो सब मिलकर जंगल में जाने लगे। जंगल में जब वो जा रहे थे तभी उन्हें भयानक आवाज़ें सुनाई देने पड़ी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और ठंडी हवा चलने लगी जो उनके कानों में फुसफुस की आवाज़ करने लगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और वो फिर आगे बढ़ते रहे। रात होते होते वे हवेली तक पहुंच गए। हवेली से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को देखकर वे सभी समझ गए कि यहाँ कुछ तो अलौकिक हो रहा है। उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा और देखा कि हवेली के अंदर का दृश्य किसी रोशन महफिल से कम नहीं था। खूब चमक हो रही थी। चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था और हवेली के मध्य में एक बहुत बड़ा हॉल भी था जहाँ राजा की आत्मा को शांति पाने के लिए पूजा की जाती थी। अर्जुन ने देखा कि हॉल के बीच में एक पवित्र अग्नि जल रही थी और उसके चारों तरफ अदृश्य ताकतें घूम रही थीं। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि अगर उसे राजा की आत्मा को शांति दिलानी है तो उन्हें पूजा में खुद को शामिल करना होगा। उसने और उसके दोस्तों ने जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पूरी निष्ठा के साथ वहां पर पूजा की। पूजा पूरी होने पर राजा की आत्मा प्रकट हो गई और उसने अर्जुन और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया। राजा की आत्मा मुक्त हो गई और जैसे ही वह ऊपर आकाश की ओर जाने लगी पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वाले जब यह दृश्य देखने लगे तो वो जंगल की ओर दौड़े और बड़े हैरान हो रहे थे वे सारे कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि जंगल का अंधेरा नर्म हो रहा था और पत्तियों की सरसराहट मानो किसी सुखद संगीत में बदल रही थी। अब कोई भी फुसफुसाहट की आवाज़ नहीं आ रही थी। कहीं भी कोई अंधेरा ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे कि डर लगे और लगे कि ये भूतिया जंगल है। तब सारे गांव वाले उसी जंगल में दौड़ रहे थे और दौड़ने लगे और वो जाने लगे और उन्होंने देखा कि इसमें कुछ और नहीं, ये अर्जुन और उसके दोस्तों का साहस है और उनका ज्ञान है जिसके कारण अब वो जंगल भूतिया नहीं रहा। लोगों ने उन्हें अपना हीरो बना लिया और भूतिया जंगल अब एक पवित्र जंगल के रूप में जाना जाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साहस और सच्चाई की राह पे चलने वालों का मार्ग ईश्वर हमेशा प्रशस्त करते हैं। तो हमेशा ईश्वर की उपासना करें और कभी भी ये ना सोचें कि हमारा ज्ञान किसी से कम है। हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करें और सब काम अच्छे से सच्चाई के साथ और अच्छाई के साथ करते रहें तो आपको कभी किसी चीज़ में असफलता नहीं मिलेगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी विचार के साथ आज की कहानी यहाँ पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ अब ये कहानी हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और फिर आपसे अगले कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।